हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। तो इसमें जानेंगे कंट्री के बारे में, यानी कि रशिया कंट्री के बारे में, और जानेंगे फीस के बारे में, यहाँ पे आपका कितना एक्सपेंस आ सकता है, और जानेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में। बहुत टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं यहाँ पे, उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, वीजा एप्लीकेशन के बारे में, एक्रीडेशन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जो कि एमबीबीएस इन रशिया के नाम पे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया कंट्री के बारे में। तो रशिया कंट्री की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और बात करें इसकी करेंसी के बारे में, तो इसकी करेंसी है रूबल। तो एक रुपए बराबर होता है ऑलमोस्ट एक रूबल के। कई बार ये फ्लक्चुएट करता है, लेकिन फ्लक्चुएट भी इतना करता है कि 0.2 पैसा, 1 पैसा। तो फिलहाल ये 0.99 चल रहा है। तो देखो, रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। जितनी भी यहाँ की मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप क्लास का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ वेल डेवलप्ड है। और बात करें इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत ही अच्छा है। चाइना जैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा इनका रिलेशनशिप है। और हमारे पुराने डॉक्टर्स बहुत सारे हैं इंडिया में जो रशिया से पढ़ के आए हैं। तो रशिया एक बहुत पहले से ट्रेंड चलता आ रहा है और अभी भी इसका ट्रेंड है, बरकरार है इसका ट्रेंड, और ये अभी भी चलता जा रहा है। और देखो, लिविंग ऑफ कोर्स रशिया की लो है, क्योंकि देखो इसकी जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट इंडिया की जो करेंसी की है उसके बराबर है। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, रशिया बहुत ही बड़ी कंट्री है। 1/8 पार्ट अर्थ का रशिया के अंदर आता है। ठीक है, अब रशिया में जो रहने वाली पॉपुलेशन है 77% तो रहती है एशिया के अंदर, जो 23% है वो रहती है यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे एक मिक्स एनवायरनमेंट है, मिक्स यहाँ पे कल्चर देखने को मिलता है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ रशिया के बारे में। अगर आप दिल्ली से जाते हैं मॉस्को फ्लाइट लेके, तो आपको लगते हैं 16.5 घंटे, 16.5 आवर्स आपको लगते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे ट्रैवल करते हो रशिया के अंदर ही, तो आपको 22 घंटे भी लग सकते हैं। तो देखो कितना बड़ा रशिया है। एक और बेनिफिट आपको रशिया में मिलने वाला है कि आपको यहाँ पे एग्जाम नहीं देना यूक्रेन की तरह। यूक्रेन में एग्जाम देना होता है क्रोक, जो कि हर 3 साल बाद कंडक्ट कराया जाता है, और वैसे ही चाइना में भी कराया जाता है एनमेट के नाम से। तो लेकिन रशिया में ये एग्जाम नहीं देना होता है आपको। बात करते हैं रशिया के क्लाइमेट के बारे में। तो जो रशिया का क्लाइमेट है समर में वो मैक्सिमम जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, और यही बात करें विंटर्स में तो वो चला जाता है -7 टू -8 डिग्री सेल्सियस। यही अगर आप साइबेरिया की तरफ जाते हैं रशिया में, तो वहां पे आपको टेम्परेचर प्लीजेंट सा देखने को मिलेगा, इंडिया की तरह। ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंड होगा। बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। एमबीबीएस रशिया में कितने साल की होती है? तो देखो, वो होती है 6 साल की। 6 ईयर्स आपकी ड्यूरेशन होती है एमबीबीएस की रशिया में। कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, 5 ईयर्स का बोल के प्रमोट करते हैं और बच्चों को ले जाते हैं। तो 6 ईयर्स की जो आपकी कोर्स ड्यूरेशन रहती है। अब बात करते हैं रशिया में एमबीबीएस की फीस के बारे में। तो देखो, यहाँ पे आपका 25 लाख से बजट शुरू होता है और ये जाता है 70 लाख तक। ठीक है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी इंक्लूड है, आपका हॉस्टल भी इंक्लूड है, और अदर एक्सपेंसेस भी आपके इंक्लूड है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यही आप अगर मॉस्को की यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो मॉस्को में बहुत महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ का जो बजट है 60-70 लाख तक भी वो आपका जा सकता है। तो देखो, अगर ईयरली फीस के बारे में बात करें, तो जो आपकी फीस है वो रह सकती है आपकी 2.5 लाख रूबल से लेकर वो आपकी रह सकती है यहाँ पे 8 लाख रूबल्स तक, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपने एडमिशन लेना है रशिया में एमबीबीएस कोर्स में, तो देखो सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना मस्ट है। ठीक है, चाहे वो नीट क्वालिफाई आपका पिछले साल का हो, मतलब पिछले 3 साल में आपका चलेगा नीट क्वालिफाई। लेकिन अगर आपको यही क्वालिफाई नहीं है नीट, आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आप वापस इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई और कंट्री देख सकते हैं, लेकिन आप इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई एजेंट अगर आपको बोलता है कि आपका एडमिशन करा दिया जाएगा बिना नीट के, तो वो इम्पॉसिबल है। हाँ, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप बाद में नीट देके क्वालिफाई कर सकते हैं। और 12th क्लास में आपको पीसीबी में 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए कम हो सकता है ये। ठीक है, और आपकी एज है वो 17 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अपना पासपोर्ट। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो आप सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट जरूर तैयार करवा लें, और साथ ही साथ अपनी जो HIV की रिपोर्ट है वो भी करवा लें, उसमें जो नेगेटिव वो आनी चाहिए। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां का आपको एडमिशन लेटर और साथ ही साथ आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, आप काउंसलिंग अपना सेशन करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये सब कुछ करा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आप रशिया जा रहे हैं तो आपके वहां पे क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेंस होता है वो आता है फूड का। फूड का जो आपको एक्सपेंस आ सकता है वो आप मान के चले 6 to 7 थाउजेंड के बीच आपका पर मंथ ही आ सकता है। ठीक है,
उसके बाद आपको स्टेशनरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और आपको पॉकेट मनी, इन सबको मिला के आपका 7 to 8,000 यहाँ पे ये एक्सपेंस आ सकता है। अगर हम टोटल एक्सपेंस लेके चले मंथ का तो आपको 15 to 16,000 चाहिए। अब बात करते हैं रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो देखो रशिया में ना 4 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो एक तो है फेडरल यूनिवर्सिटीज़, सेकंड है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, थर्ड है रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और फोर्थ है एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़। तो मैं आपको सारा एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो होती हैं फुली इंग्लिश, यानी कि आपको जो 6 ईयर्स आपको जो पढ़ाया जाएगा, मीडियम ऑफ टीचिंग होगा वो आपका फुली इंग्लिश यहाँ पे रहने वाला है। और जो करप्शन का लेवल है यहाँ पे वो बिल्कुल ज़ीरो है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे टीचर्स पैसे लेके वहाँ पे पास करते हैं, लेकिन जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ पे करप्शन का लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। एंड ऑल्सो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर मैं आपको यहाँ की कुछ फेमस फेडरल यूनिवर्सिटीज़ बताऊँ तो वो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी और है फार ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, उसमें जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ही प्लीजेंट है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आपके वहाँ पे बैंक्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले क्या था 2014 से पहले, यानी कि 2014 से पहले वो आता था यूक्रेन के अंडर, लेकिन उसके बाद से पीसफुली वोटिंग हुई और उसके बाद से वो आने लगा रशिया के अंदर। इन सब में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो आप इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर एडमिशन लेना है और जितने भी यूनिवर्सिटीज में आगे बताऊंगा लेना चाहते हैं उनमें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो देखो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज तो इंग्लिश होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं इसमें बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब यानी कि आपको जो फर्स्ट 3 ईयर्स होंगे वो पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश में, और जो बाकी के 3 ईयर्स होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे रशियन लैंग्वेज में। तो जो बाकी के जो 3 ईयर्स होते हैं इसमें रशियन में पढ़ाया जाता है, उसमें मेनली प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आप ट्राई करें आप इंग्लिश मीडियम वाली में ही ले, क्योंकि अगर आप बाद में एमसीए का एग्जाम देते हैं या जो आपका नेक्स्ट का एग्जाम होगा तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा वो होगा इंग्लिश में और आपने जो पढ़ाई की होगी वो की होगी आपने रशियन में, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, तो वो वहाँ से डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को क्रैक करना। अगर आपका इतना अच्छा बजट नहीं है, आपका लो बजट है, तो आप इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरनबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी, बख्शीर मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब देखो जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी और कजान स्टेट यूनिवर्सिटी है दोनों अलग अलग हैं, तो आपने इनमें देख के चलना है। ठीक है, फीस भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो आप कजान फेडरल की तरफ ही जाएं। वोल्गोग्राड मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीपल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब जो पीपल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ का बजट बहुत ही ज़्यादा जाता है और यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और आप वो क्लियर करते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और ये यूनिवर्सिटी भी मॉस्को में है, तो ये बहुत आपको महंगी पड़ने वाली है। अगली है रिसर्च यूनिवर्सिटी, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम से समझ आ रहा है रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे रिसर्च का जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा जाता है, अराउंड आपका 60 लाख से ज़्यादा का यहाँ पे बजट चला जाता है। तो यहाँ की जो टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो है रशियन नेशन रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अगली एकेडमिक यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो 6 साल का एमबीबीएस का प्रोग्राम होता है वो होता है फुली रशियन लैंग्वेज में। ठीक है, जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, इंग्लिश में मिल रही हैं या बाइलिंगुअल भी है, तो हम क्यों जाएंगे रशियन लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज होती हैं वो होती हैं रशियन स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं एक्रीडेशन के बारे में। जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की, उनके पास ECFMG एक्रीडेशन है जो कि रिक्वायर्ड होती है अगर आपने प्रैक्टिस करनी है यूएस में। GMC एक्रीडेशन भी है जो कि रिक्वायर्ड होती है यूके में प्रैक्टिस करने के लिए, और है AMC एक्रीडेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो बात करते हैं कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जो कि होते हैं एमबीबीएस इन रशिया के नाम पे। तो सबसे पहला स्कैम होता है वो होता है लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, अब लैंग्वेज को लेकर वो क्या स्कैम होता है। ठीक है, आप किसी भी जैसे अपने लोकल एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि हाँ आपका एडमिशन करा दिया मैंने रशिया में फुली इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसको वो यूनिवर्सिटी मिलती है बाइलिंगुअल। तो देखो अब बाइलिंगुअल भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बाइलिंगुअल भी यूनिवर्सिटी वही होनी चाहिए जो अपना रिटर्न एग्जाम है वो इंग्लिश में कराए, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो बाइलिंगुअल होने पर भी जो अपना रिटर्न एग्जाम होती है वो इंग्लिश में नहीं कराती है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, तो और आपने ट्राई करना है कि आप इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन लें। ठीक है, तो अगर आप फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगला स्कैम होता है फीस के नाम पे। अब वो कैसे होता है, कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को 6 साल का इकट्ठा पैकेज बना देते हैं रादर देन कि वो फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की सेपरेट फीस भरे। तो वो पैकेज में क्या करते हैं, कुछ अमाउंट कम कर देते हैं। ठीक है, कई 5-10% भी कम कर देते हैं, और वो कहते हैं कि आप जो ये अमाउंट है वो हमें एक साथ दे दो, हम आपकी फीस अपने हिसाब से भरते रहेंगे।
तो वो 1 साल 2 साल तो आपकी फीस भरेंगे, वो बाद में गायब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फीस अपनी खुद से भरनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे जो फीस है वो डबल पड़ सकती है। तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों से बच के रहें और अपनी जो फीस है वो ईयरली वाइज दें। अगला स्कैम होता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। वो कैसे होता है कि देखो, आपको फीस तो वो एक्चुअल बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी वो सेकंड ईयर में इंक्रीज हो जाएगी और थर्ड ईयर में उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ पढ़ लेनी है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, कि वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट तो नहीं है हर साल का, क्योंकि हर साल का इंक्रीमेंट होगा तो आपकी जो फीस है वो आपको ज़्यादा पड़ सकती है। तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों से बच के रहें। तो देखो, मैं आपको लास्ट में यही रिकमेंड करूंगा कि आप रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लें। एजेंट्स बहुत कोशिश करेंगे आपको कि वहाँ की कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में डाल दें जहाँ की लैंग्वेज भी बाइलिंगुअल हो, ठीक है। बाइलिंगुअल में दिक्कत क्या आएगी ना, आपको जब आप वापस आओगे इंडिया, एग्जाम दोगे नेक्स्ट का, वो आएगा इंग्लिश में, और एग्जाम नहीं क्रैक किया तो वो डिग्री गई वेस्ट। तो इससे अच्छा आप वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। कईयों का क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही करा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है, एडमिशन प्रोसेस समझ नहीं आ रहा कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये सब कुछ करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।